नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह विषय है कि कैसे पूर्व सेवा में रहते हुए समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी पद पर आप सफल हो सके। साथियों, आज इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आप सभी के बीच भी तमाम महत्वपूर्ण परीक्षण लाई हूँ, जिसके बल पर मैं आप सभी को बता सकती हूँ कि आप भी इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं यदि आप पूर्व सेवा में हैं। अब वह परीक्षण क्या है? सबसे पहले साथियों, आप सभी को बताऊं, 2010 बैच, 2013 बैच, 2014 बैच के साथ साथ अभी नवनियुक्त बैच अर्थात 2017 बैच की तमाम सफल समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के पूर्व सेवाओं का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि उसमें अधिकांश ऐसे समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी पद पर युवा साथी सफल हुए हैं जो ऑलरेडी पूर्व सेवा में रहे हैं। अर्थात पूर्व सेवा में रहते हुए भी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। और इस सफलता का मूल कारण क्या है, यह भी मैं आप सभी के बीच परीक्षण के आधार पर ही बताने वाली हूँ। साथियों, तमाम ऐसे युवा साथियों से मेरे द्वारा चर्चा परिचर्चा किया गया कि पूर्व सेवा में रहते हुए आप कैसे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में सफल हुए, कैसे आप अपनी इस तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट किए। तो साथियों, उन सभी से वार्ता के क्रम में आप सभी को अवगत कराना है कि टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट वे फॉर योर सिलेक्शन। यस फ्रेंड, विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। यदि आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफल होंगे ही होंगे। साथियों, तमाम ऐसे युवा साथियों से चर्चा हुई जो कि इस परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने यही बताया कि मैम, मेरे द्वारा सुबह के टाइम समय निकाला गया इस परीक्षा से संबंधित अध्ययन सामग्री की तैयारी के लिए, साथ में इवनिंग टाइम में निकाला गया और इसके अतिरिक्त लेट नाइट स्टडी करने का भी हम लोगों ने एक हैबिट बनाया। लेट नाइट का तात्पर्य है रात 12 बजे तक, ठीक है, और सुबह का मतलब सुबह 5 बजे से लगभग 5 से 8 बजे तक या 7 बजे तक। इस प्रकार से नियमित रूप से यदि आप प्रत्येक दिन सेवा में रहते 5 घंटा या 6 घंटा नियमित रूप से निकालते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप इस परीक्षा में सफल होंगे। क्योंकि यदि आप सेवा में हैं तो निश्चित रूप से उस सेवा में आने के लिए भी आप पूर्व में अवश्य ही पढ़ाई किए होंगे। तो साथियों, आप अवश्य ही टाइम मैनेजमेंट करें। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बताऊं, यदि आपको समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा से संबंधित तैयारी करनी है और तैयारी कर रहे हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि आप पूर्व सेवा में हैं तो टाइम मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करें ये भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। जैसे कि यदि आप प्रत्येक दिन 5 घंटा अपने अध्ययन के लिए निकाल रहे हैं, उस 5 घंटा में साथियों आप मिनिमम 45 मिनट हिंदी के लिए निकालेंगे, ठीक है, मिनिमम 45 मिनट हिंदी के अध्ययन के लिए निकालेंगे और नियमित रूप से उसका अध्ययन करेंगे जब तक हर एक क्वेश्चन पे आपकी पकड़ मजबूत ना हो जाए। क्योंकि साथियों, यदि आप सामान्य हिंदी पर मजबूत पकड़ रखते हैं तो आपकी सफलता का दर इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सामान्य हिंदी के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आप मैथमेटिकल नंबर पाएंगे। इसलिए साथियों, आप सभी से बार बार मैं कहती हूँ कि सामान्य हिंदी को आप कब ना सोचिएगा। यदि आप बेहतर रणनीति के साथ बेहतर तैयारी करते हैं तो अवश्य ही आप सफल होते हैं। और बार बार मैं आपको कहती हूँ कि सामान्य हिंदी के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे अर्थात नालंदा पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो पुस्तक है वह पिंक सिटी पब्लिशर्स का व्यवहारिक पुस्तक का अध्ययन आप करेंगे। ये दोनों पुस्तकें आपको सहजता के साथ मार्केट में मिल जाएंगी। और इसके अतिरिक्त साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को बताया गया कि आप आदित्य पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी, जिसमें कि
प्रीवियस क्वेश्चन का अच्छा खासा समायोजन विभिन्न परीक्षाओं के किए गए हैं, उनका आप स्वयं सही उत्तर ढूंढ के बनाइए। इस क्रम में साथियों आपकी तैयारी हिंदी का बहुत ही अल्टीमेट होगी। तो आप अवश्य ही अपनी तैयारी के क्रम में टाइम मैनेजमेंट को बांटिए। और साथियों आप सभी को बताओ कि इस प्रकार से जो बचा समय है उसको आप पूरा देंगे सामान्य अध्ययन के लिए। और साथियों इस सामान्य अध्ययन में भी आप लगभग 4 घंटा में आप 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे, 2-2 घंटे को लेकर। और वीकेंड पर करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड आप तैयारी को करें, क्योंकि साथियों वीकेंड में निश्चित रूप से आपको अवकाश मिलता है और इस अवकाश के दिन में आप अपना कम से कम तैयारी का मैक्सिमम टाइम दीजिए। निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे ही होंगे। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी, जब तक आपकी तैयारी का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं होगा, स्टडी का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं होगा, काइजिन थ्योरी को यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते, देन फ्रेंड्स सहजता के साथ सफलता सुनिश्चित नहीं होती। और यदि आप सफलता सहजता के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तब साथियों आपको अवश्य ही सतत स्टडी करना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों आप वीकेंड में अवश्य ही फुल टाइम अपने स्टडी पे फोकस करिए। 24 घंटा में कम से कम आप 12 से 13 घंटा स्टडी को फोकस करें। फ्रेंड्स 100% आप सफल होंगे ही होंगे। और इस 12 से 13 घंटे में आप एक निबंध जरूर लिखेंगे, ताकि मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आप साथ में करते चलें, ताकि कम समय में आप बेहतर तैयारी को कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। फ्रेंड्स आप सभी के बीच लगातार मेरे द्वारा वे महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जा रहे हैं, जिनके बल पर आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों मैं बार बार आप सभी को कहती हूँ कि आपकी सफलता का महत्वपूर्ण आधार है आधारभूत पुस्तक का अध्ययन करना। बिना आधारभूत पुस्तक के अध्ययन की तैयारी सुनिश्चित नहीं होती है, और यदि आधारभूत अध्ययन की तैयारी आप करते हैं तो अवश्य ही आप सफल होते ही होते हैं। और साथियों मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अगले मंथ से आप सभी के बीच में करंट अफेयर से संबंधित क्लासेस को भी लाऊं, ताकि आप जान सके कि करंट अफेयर से संबंधित तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। साथियों करंट अफेयर से संबंधित क्लासेस लाने का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी को दिशा ज्ञान देना, आप सभी की सफलता के लिए, कि कैसे आप करंट अफेयर्स पर अपने पकड़ को मजबूत करें। क्योंकि साथियों लगभग 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, और यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर ढंग से करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। मैं आप सभी को बार बार बताई हूँ कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप अवश्य प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल पत्रिका का जरूर ही अध्ययन करेंगे। और यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100% क्रॉनिकल मैगजीन को आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्रॉनिकल से लगभग 40% क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर्स के आपके आईएएस में पूछते ही पूछते हैं। अल्टीमेट पत्रिका समसामयिक के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए है। और यदि साथियों आप सही दिशा में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य ही सफल होंगे। आप सभी द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि मैम आईएएस से संबंधित गाइडेंस भी हमको उपलब्ध कराइए, लेकिन समय अभाव के कारण यह संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण मैं अभी हाल फिलहाल में आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित थी जो गाइडेंस क्लासेज है वो मैं आप सभी के बीच ला रही हूँ। और जब मुझे समय मिलेगा तो अवश्य ही सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी भी आप सभी के बीच जरूर कराऊंगी, क्योंकि साथियों आप ही तो वह युवा हैं जो युवा भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए, 21वीं सदी भारत की सदी के लिए कार्य करने वाले हैं। देन फ्रेंड्स मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी की सफलता में योगदान करने के लिए। तो साथियों आप वीकेंड पर अपने फोकस को और भी मल्टी डायमेंशनल करेंगे, और आप प्रयास करेंगे यदि आपका सर्विस मंडे टू फ्राइडे है तो 2 डे सैटरडे एंड संडे को 12 से 13 घंटा जरूर पढ़ेंगे, और कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं सब्जेक्ट के उसको जरूर करेंगे। घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन है प्रैक्टिस सेट, जिसको मैं सजेस्ट आप सभी के बीच करती हूँ, उसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि साथियों जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको खुद
एहसास हो जाएगा कि कितना क्वेश्चन इससे कवर कर रहा है। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी की सफलता का। आप अवश्य ही सफल होंगे, बशर्ते आप सही वे में अपने स्टडी को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। साथियों, इस भाग में मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया वे महत्वपूर्ण जानकारियां जिसके बल पर आप पूर्व सेवा में रहते हुए भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रयास करूंगी कि